बार बार कॉल आने के बाद जब बेटे ने उठाया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, शायद ये तुम्हारी आखिरी मुलाकात है, अगर तुम चाहो तो आके अपनी माँ से मिल लो। तो बेटा सारा काम काज छोड़ के अपनी माँ से मिलने चला गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और अपने रोजे के साथ होंगे। तो आज है 8वीं सहरी और आप सभी को 8वीं सहरी मुबारक। और एक बात, आज जुमे का दिन है तो आप सभी को जुमा मुबारक, दुआ में याद रखना। तो खाना बन चुका है तो मैं आपसे आज कुछ बातें शेयर करने वाला हूं। तो उससे पहले थोड़ा खाना खा लेते हैं। अब खाना बन चुका है, कुछ थोड़ा सा चटपटा हो जाए तो मजा आ जाए। चलिए भाई बनाते हैं थोड़ा खाना। वेलकम बैक। तो अब खाना ओवर हो चुका है तो मैं आज आपसे एक कहानी शेयर करने वाला हूँ। तो ये कहानी एक दूर शहर में रहने वाली एक औरत का है जिसका नाम खदीजा था, जिसका 2 साल का बच्चा और एक शौहर थे। अचानक कुछ बीमारी की वजह से खदीजा के शौहर का इंतकाल हो गया। तो उसके बाद लोगों ने खदीजा से कहा कि खदीजा तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन खदीजा इस बात पे राजी नहीं हुई, क्योंकि उसने कहा कि ये मेरे शौहर की आखिरी निशानी है जिसको मैं अपनी दिलो जान से प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि जो इसके बाद जो इसका बाप हो इसको प्यार ना करे। तो बहरहाल खदीजा ने बहुत ही दुख और प्यार से अपने बच्चे को बड़ा किया और उसकी शादी कर दी। तो शादी के बाद खदीजा और उसकी जितना प्यार वो अपने बेटे से करती थी उतना ही प्यार वो अपने बहू से भी करने लगी, लेकिन बहू उस प्यार को समझ नहीं पाती थी। जैसे ही उसका शौहर काम से आता तो वो उसको खदीजा के बारे में, यानी कि उस लड़के की माँ के बारे में उल्टे सीधे बातें पढ़ा रही थी। तो उस शौहर ने सुना तो अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहा। फिर दूसरा दिन चला गया तो फिर उसकी बीवी ने कुछ अपनी माँ के बारे में कहा तो उसने कुछ भी नहीं कहा। तो इसी तरह मुसलसल कुछ दिन चलने के बाद तो उसके शौहर ने एक दिन अचानक गुस्से में आके कहा कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बातें सुन के अपनी माँ से कुछ कहूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं अपनी माँ से कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि वो लड़का अपनी माँ की मोहब्बत और उसको कितने प्यार से पाला था और कितने दुख से पाला था वो अपनी आंखों से देखा था। वो नहीं चाहता था कि वो उसकी माँ को कभी दुख पहुंचाए। तो बहरहाल इसी तरह मुसलसल वो अपने शौहर को बताती रही कि उसकी माँ के बारे में कि उसकी माँ ऐसी है वैसी है, लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। तो अचानक एक दिन उसका शौहर काम में गया था तो उसकी बीवी ने कॉल करके कहा कि मैं आज घर जा रही हूँ, या तो इस घर में मैं रहूंगी या तुम्हारी माँ रहेगी। तो शाम को जब बेटा घर लौटा तो माँ ने पूछा कि बेटा क्या बात है, बहू आज बैग बिस्तर लेके घर से चली गई, कोई बात है क्या? तो उसके बेटे ने कहा नहीं कुछ बात नहीं है, कि अचानक उसकी माँ का मतलब कि वो लड़के की सासू माँ का तबीयत खराब हो गया तो वो उसको देखने चली गई। तो उसकी माँ ने कहा बस इतनी सी बात, ये तो वो मुझसे भी बोल सकती थी। तो उसके बेटे ने कहा कि वो जल्दबाजी में चली गई होगी तो इसलिए आपको नहीं बता पाई। तो इसी तरह कुछ दिन गए, कुछ हफ्ते गए, कुछ महीने चले गए, बहू वापस नहीं आ रही थी। माँ पूछ रही थी कि बेटा बहू क्यों नहीं आ रही है? बेटा कुछ नहीं बोल रहा था कि अम्मी वो आ जाएगी। तो इसी तरह कुछ महीना चला गया। तो उसके बाद उसके बेटे ने सोचा कि मैं अब क्या करूं, मेरी बीवी तो घर वापस नहीं आ रही है, बीवी तो बात नहीं मान रही है, माँ से भी बोल नहीं सकता, तो मैं अब क्या करूं? तो वो अपने दोस्तों से अपनी बातें बताई। तो दोस्तों ने कहा कि बड़े बड़े शहरों में ओल्ड एज होम होता है, तो अपनी माँ को वहां रख ले और बीवी को घर ले आ। तो बेटे ने उस बात को सुना तो उसको थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। तो उसने कहा कि मैं एक बार माँ से भी पूछ लेता हूँ। तो वो आया। अचानक रात में बहुत ही दुख था उसके दिल अंदर। तो माँ ने पूछा कि बेटा क्या बात है, आज इतने उदास क्यों हो? तो बेटे ने कहा कि अम्मी कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है और बहू वापस इसलिए नहीं आ रही कि वो चाहती है कि इस घर में या आप रहो या वो रहे।
तो अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने बहुत सोचा और सोचने के बाद मैंने ये फैसला किया है कि बड़े बड़े शहरों में ओल्ड एज होम होता है, जहाँ पे बुजुर्गों की ख्याल रखते हैं, उनकी अच्छी देखभाल करते हैं। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपको क्या लेके वहाँ पे छोड़ सकता हूँ। तो माँ ने अपने आंखों के आंसू को रोक ली और मुस्कुरा के बोली कि बेटा बस इतनी सी बात है तो तू मुझे पहले भी बोल सकता था, तो तू चल अभी मुझे वो उस ओल्ड एज होम ले चल। तो बेटे ने कहा कि नहीं, अभी बहुत रात हो चुकी है, आप अभी सो जाओ, मैं सुबह ऑफिस जाते वक्त आपको लेके ओल्ड एज होम में छोड़ दूंगा। सुबह जब वो ऑफिस गया तो अपनी माँ को लेके ओल्ड एज होम में छोड़ दिया और ऑफिस पहुंच के अपनी बीवी को कॉल किया, बोला कि मैं अपनी माँ को ओल्ड एज होम में छोड़ दिया हूँ, तो तुम्हें लेने किस वक्त आऊँ। तो उसकी बीवी ने कहा कि मैं जिस तरह से गई थी उसी तरह से वापस आ जाऊंगी। तो जब शाम में वापस आया बेटा तो उसकी बीवी घर पे थी पर उसकी माँ घर पे नहीं थी। तो कुछ दिन चला गया, बहुत ही खुशी से वो दोनों अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। बेटा कभी कभी हफ्ते में माँ से मिलने चला जा रहा था। तो कुछ दिन चला गया, काम की मसरूफियत बढ़ी तो बेटा हफ्ते में नहीं 2 हफ्ते में गया। तो फिर और थोड़ा काम बढ़ा तो महीने में 1 बार गया। तो फिर और थोड़ा वो बिजी हुआ तो महीने में 2 या 3 बार कॉल कर लेता था। तो इसी तरह से होता था। एक दिन अचानक ओल्ड एज होम से कॉल आया। बार बार कॉल आने के बाद जब बेटे ने उठाया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, शायद ये तुम्हारी आखिरी मुलाकात है, अगर तुम चाहो तो आके अपनी माँ से मिल लो। तो बेटा सारा काम काज छोड़ के अपनी माँ से मिलने चला गया। अपनी माँ को देखा तो माँ बिस्तर पे लेटी हुई थी और बहुत सारी औरतें उसकी खिदमत कर रही थी। तो बेटा माँ के पास गया कि माँ आपका तबीयत कैसा है। बेटे ने कहा कि हाँ, तूने तो मुझे यहाँ पे लाके छोड़ दिया, ये लोग मेरी बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, मेरी बहुत फिक्र कर रहे हैं। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा अगर तू बुरा ना माने मैं तुझसे एक बात कहूँ। तो बेटे ने कहा कि जी अम्मी, जो आप बोलेंगे मैं वो करूँगा। तो उसकी माँ ने कहा कि यहाँ पे कुछ पंखे लगा दो, गर्मी के दिन में यहाँ बहुत गर्मी होती है। तो बेटे ने कहा कि अम्मी अब तो तुम इस दुनिया से जाने वाली हो, तो तुम फिर ये पंखा किसके लिए लगा रही हो। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा ये पंखा मैं अपने लिए नहीं लगा रही हूँ। तो बेटे ने पूछा तो फिर किसके लिए लगा रही हैं अम्मी जान। तो उसकी माँ ने बहुत ही दुख भरे आवाज में कहा कि अगर कल सुबह तेरा बेटा बड़ा हो जाए और तुझे लाके यहाँ छोड़ दे और गर्मी का दिन आ जाए तो तुझे गर्मी ना लग जाए। तो इसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि तू कुछ पंखे यहाँ लगा दे कि जब तू यहाँ आए तो तुझे गर्मी ना लगे, क्योंकि तुझे गर्मी लगेगी मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। तो बेटा अपनी माँ की जुबान से ये बात सुन के रो पड़ा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तो ये बोलते ही उसकी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई और उसका बेटा सर पीट के रह गया कि हाय, कि माँ तो माँ है, माँ का हम पर कितना बड़ा एहसान। माँ तो माँ है, माँ का हम पर कितना बड़ा एहसान, कि माँ का साथ न छूटे, कभी तेरी माँ ना रूठे, कभी तेरी माँ ना रूठे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक करें और मिलते हैं आपको फिर एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।